Hello everyone, I am Saranya and today I am going to discuss those 5 points which you should keep in mind while writing an answers in examination. First, start with the question which you know very well. है ना? बिकॉज क्या होता है कि अगर तुम्हें जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तुम उससे स्टार्ट करो तो तुम उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखोगे, अच्छे से पॉइंट्स लिखोगे। बिकॉज जो क्वेश्चन आता है अच्छे से उसको तुम अच्छे से लिखते हो, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से डायग्राम्स फ्लो चार्ट सबसे अच्छे से उसको लिखते हो और वो तो अच्छे से आता है तो उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखते हो। तो कहते हैं ना वाली सिचुएशन बन जाती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन टाइप की सिचुएशन बन जाती, मतलब वो वहां पर होती है कि एग्जामिनर फर्स्ट बार देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट स्टार्ट विद द क्वेश्चन विच हैज वेरी हाई वेटेज और विद द सेक्शन विच हैज वेरी हाई वेटेज। इससे क्या होगा कि मान लो क्लास में तुम्हारे कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो तुम्हारे जो लो वेटेज वाले वो क्वेश्चन छूटेंगे, मतलब छूटे भी नहीं तो तुम उसको जल्दी से कुछ कुछ पॉइंट्स में रैप अप कर सकते हो। बट हाई वेटेज वाले में जो है ज्यादा पॉइंट्स लिखने होते तो पहले ही कवर कर लोगे तो बेटर रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज डिवाइड द टाइम, ठीक है। डिवाइड द टाइम लाइक जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन में तुम्हारे पास 1 घंटा है, 60 मिनट्स, ठीक है। तो 60 मिनट से तो तुम 30 मिनट 5 क्वेश्चन को दे रहे हो, 5 क्वेश्चन को भी तुम 30 मिनट दे रहे हो तो उसमें से पर क्वेश्चन को 6 मिनट लगा लो। सो अगर तुम पर क्वेश्चन एक क्वेश्चन आंसर कर रहे हो और तुमने देखा कि 6 मिनट से ज्यादा हो रहा है टाइम तो तुम जल्दी जल्दी उसको रैप अप करोगे कि सो दैट बाकी क्वेश्चन को आंसर करे, तो उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लेना टाइम को। तो इससे क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए टाइम पे, उससे प्रोबेबिलिटी बनती है कि ऑलवेज यूज फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स, है ना। तो फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, एग्जामिनर तो खुश होते ही होते हैं। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स जितना एज मच एज पॉसिबल यूज करोगे ना तो बहुत इंप्रेसिव बनाता है आंसर पे। राइट आंसर्स इन पॉइंट्स, है ना, डोंट राइट इन पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ्स में जो बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव नहीं लगता। पॉइंट्स में आंसर लिखने से क्या होता है कि एक तो बहुत रिप्रेजेंटेटिव भी लगेगा एंड द सेकंड पॉइंट इज वो बहुत अच्छे से समझ भी आता है कि पॉइंट्स में लिख रहे हो। डोंट यूज एंड डोंट राइट योर आंसर्स इन पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ्स में मतलब कोई भी पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ने बैठता है, ठीक है। पॉइंट्स में लिखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लास्ट पॉइंट इज हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर आंसर्स, है ना। जो भी पेन है, पेंसिल है, जो भी आंसर लिख रहे हो, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसी को उससे हाईलाइट कर दो, पेन से पेंसिल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो, तो ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है व्हाइल आंसर्स में। सो ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने खुद ने फॉलो करे अपने एग्जाम्स में आंसर्स लिखते टाइम एंड बहुत हेल्प करते लिटरली। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।